सिद्धांत के अनुसार जब हमें देखना अब हमें ये देखना चाहिए कि वेद में जो यज्ञ के जो शब्द आए हैं पर्यायवाची, उनके अर्थ क्या-क्या हैं, ठीक है? तो अब हम निघंटु में चलते हैं, जो कोश है, वैदिक कोश, तो वहाँ पर यज्ञ शब्द के भिन्न-भिन्न अर्थ आए हैं। उसमें वेन, अध्वर अध्वर शब्द आया है, मेधा, ठीक है? आदि-आदि शब्द आया है। तो विष्णु शब्द भी आया है, तो उसमें अध्वर जो शब्द है, इस पे थोड़ा विचार करेंगे। अध्वर शब्द की जो निरुक्ति है, वो निरुक्तकार यास्क मुनि लिखते हैं कि अध्वर इति यज्ञ नाम, यानी ध्वर रहित हिंसा कर्मः, ठीक है? तत्प्रतिषेधः, यानी प्रतिषेध कर दिया। क्या प्रतिषेध किया? प्रतिषेध किया किसका? हिंसा रहित कर्म का, इसलिए यहाँ हिंसा कर्मा शब्द आया है, ठीक है? यहाँ निरुक्त में आप देख सकते हैं, निरुक्तकार ने भी इन शब्दों की व्याख्या और निघंटु के भाष्य में निम्नलिखित वाक्यों द्वारा की है। यानी यहाँ क्या शब्द आया है, तो इस व्याख्या का अभिप्राय यह है कि अध्वर शब्द 2 हिस्सों से बना है। एक है आ और दूसरा है ध्वर। आ का अर्थ है निषेध और ध्वर का अर्थ है हिंसा करना या वध करना, यानी हिंसा या वध करना क्या है? निषेध है। इसीलिए ऊपर भी आ गया ध्वर रहित हिंसा कर्म। अतः इस प्रकार यज्ञ का एक नाम क्या हुआ? अध्वर। अतः ये सिद्धांत बता रहा है कि व्याकरण आदि से भी और व्याकरण कोश आदि से भी सिद्ध है कि यज्ञ में हिंसा, जिस शब्द की व्युत्पत्ति ही ये बोल रही हो कि वो उसका अर्थ ही ये निकल रहा है, जैसे अहिंसा शब्द का अर्थ निकलता है हिंसा ना करना, वैसे ही यज्ञ शब्द का जो व्युत्पत्ति है, ठीक है, डेरिवेशन है, वही जब ये सिद्ध कर रहा है, उसका मूल जो रूट है कि वो हिंसा रहित है, तो फिर यज्ञ में हिंसा कैसे हो सकती है? इसलिए अध्वर शब्द अपने निर्वचन द्वारा स्पष्ट रूप से ये निर्देश करता है कि यज्ञ में पशुवध सर्वथा निषिद्ध है। यदि यज्ञ में पशु का वध करना वेदों में होता, तो वैदिक साहित्य में यज्ञ का नाम अध्वर कभी नहीं होता। अतः यज्ञ में पशुवध तो कहीं है ही नहीं। तो हम कुछ मंत्र देखते हैं, ठीक है, जिससे सिद्ध होता है कि वेद में पशु बलि आदि नहीं है। तो ये पहले अध्याय आप देख सकते हैं यजुर्वेद का पहला मंत्र है, यहाँ पे यजमानस्य पशून पाहि शब्द आया है। इसका अर्थ क्या है कि यजमान यज्ञ करने वाले के पशुओं की रक्षा कर। यहाँ पर पशु रक्षा विषयक आज्ञा राजा के प्रति दी गई है। जो मनुष्य यज्ञशील होकर पशुओं की रक्षा करता है, यही राजा का धर्म है। तथापि वह यजमान पशुओं के दूध और दही द्वारा यज्ञ कर सके। भाई दूध दही, क्योंकि यज्ञ में घी तो सर्वोत्तम पदार्थ है। अब पशु आदि का संवर्धन करेंगे तभी तो घी आदि की प्राप्ति होगी, जब यज्ञ कर सकेंगे। तो उसके लिए पशु की भी रक्षा करनी चाहिए। तो यजमान जो कौन होता है? जो यज्ञ आदि करता है। तो जो पशु आदि की रक्षा करेगा तभी तो घी आदि उससे प्राप्त कर सकेगा। तो पशु रक्षा के बिना दूध आदि का पुष्कल होना असंभव है और इन वस्तुओं की पुष्कलता के बिना यज्ञों का घर में प्रसार हो नहीं सकता। और जो यजमान नहीं, अर्थात पशुओं के होते हुए भी जो यज्ञ नहीं करता, उसके पशुओं की रक्षा का भार भी राजा पर नहीं। ठीक है, फिर एक मंत्र और ले लेते हैं, यजुर्वेद 35:11। यहाँ पे क्या शब्द आया है? यहाँ पर आया कि हिंसा को तू छोड़ दे। इस वाक्य में सब प्रकार के प्राणियों की हिंसा को निषेध माना है। कृत्या का अर्थ है हिंसा और कृत्या शब्द कृति धातु से बनता है, जिसका अर्थ होता है छेदन या काटना। इसीलिए तू प्राणियों का काटना छोड़ दे। यहाँ पर शब्द आ गया माँ पशुवह। माँ माने मत कर, क्या? पशु की क्या हिंसा, यानी पशु की हिंसा मत कर। तो इसलिए तू प्राणियों को काटना छोड़ दे। इसकी आज्ञा से ये दर्शाया गया है कि प्राणियों की हिंसा मत कर। एक मंत्र और लेते हैं 16:3 यजुर्वेद का। वहां पे भी देखिए क्या शब्द आया, माँ हिंसी शब्द आ गया। माँ हिंसी पुरुषम जगत। माँ हिंसी अर्थात तू पुरुष की व पुरुष के अतिरिक्त किसी भी जंगम प्राणी की हिंसा ना कर। हिंसी मतलब हिंसा और माँ मतलब मत। माँ हिंसी मतलब हिंसा मत कर। किसकी कर? किसी भी पुरुष की या जंगम प्राणी की हिंसा मत कर। अतः वेद ये सिद्ध करता है कि यहाँ हिंसा का कोई विधान। ये क्या सब क्यों दिखा रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर इसने ये भी क्लेम किया था, उसी में हम लोगों ने देखा था, सत्याग्रह प्रकाश का पहला पन्ना पढ़ा था पहले संस्करण में, कि वो गोमेद ओमेद का अर्थ होता है गाय की बलि देना, नरमेद का अर्थ होता है नर की बलि देना, आदि आदि इसने बताया था। तो हम लोग एक एक करके अब इसका निवारण करते हैं। तो अब तक हमने ये जाना यज्ञ शब्द का अर्थ क्या होता है। यज्ञ को अध्वर कहते हैं, अर्थात हिंसा ना करना। और उसके संबंध में हम लोग व्याकरण से देखा, हमने फिर निरुक्त से देखा, ठीक है, फिर हमने कुछ मंत्र भी देखे यजुर्वेद के। अब हम आते हैं गौ शब्द की व्याख्या पे। गौ शब्द के निघंटु में क्या क्या पर्यायवाची आए हैं? अघन्या, ठीक है, अहि मही अदिति ईला जगति सकरी। ठीक है, यहाँ पर जो अघन्या शब्द आया है और अदिति, इस पर कुछ विचार करेंगे। अघन्या शब्द का निर्वचन यास्क मुनि लिखते हैं। क्या लिखते हैं? अघन्या अहंत वया भवती। अर्थ करते हुए यास्क मुनि क्या लिखते हैं? जो गौ जो अदिति अर्थात ना काटने लायक है और जो विराट अर्थात अन्न की देने वाली है, उसकी हिंसा ना कर। इसीलिए क्या है?
अघन्य शब्द आ गया, अर्थात उसकी हिंसा ना कर। ठीक है, इसी के प्रमाण में यजुर्वेद का एक मंत्र और है, ये अध्याय 13 का 49वां मंत्र है। यहाँ क्या आया, इमं सहस्त्रम सतधार, ठीक है, सैकड़ों तथा हजारों का धारण और पोषण करने वाली, तो कौन करती है, सहस्त्रों तथा हजारों का पालन पोषण। दूध का कुआं जो जिससे बनता है, जनों के लिए वो घृत देती है। वह ना काटने योग्य जो गौ है, उसी की उसकी हिंसा इन लोगों में ना कर, यानी उसकी हिंसा मत कर इन लोगों में। इसीलिए शब्द आ गया घृतम दुहान माँ दिति जनाज्ञे माँ हिंसी। देखिए यहाँ माँ हिंसी शब्द फिर आया, हम लोगों ने माँ हिंसी देखा था ना, यानी हिंसा मत कर, तो वही आ गया माँ हिंसी। अतः यहाँ इससे सिद्ध है कि यजुर्वेद का ये मंत्र भी यही प्रतिपादन करता है कि वेद में हिंसा नहीं है यज्ञों में। अब सत्तर ब्राह्मण में देखते हैं, सत्तर ब्राह्मण की एक 34वीं कंडिका है, यहाँ पे देखिए क्या शब्द आया है, अथ गौ इमं सहस्त्रम। अब गौ का वर्णन करते हैं, गौ ने सैकड़ों तथा हजारों का धारण किया और दुग्ध कूप है। गौ इन लोगों के जीवन का आधार है। इमे वै लोका, ठीक है, घृतम दुहानम अदितिम जनायति घृतम वा अग्ने माहिंसी। देखिए यहाँ फिर शब्द आ गया अग्ने माहिंसी, यानी हिंसा मत कर गौ की। अतः मनुष्य को घृत देती है, इसी को इसीलिए उसको अदिति बोलते हैं। अतः इन लोगों में इसकी हिंसा मत कर। फिर नीचे आया इस संस्कृत में माँ हिंसी रीति, ठीक है, फिर एक जगह आया कि हिंसा मत, पहले का हिंसा मत कर, फिर आखिरी में जोर देके बोला कि हिंसा तो मत ही कर ऐसे जीवों की जो सहस्त्रों का पालन पोषण करते हो। इसीलिए गौ को माता बोला, क्योंकि वो हजारों, एक गौ अपने जीवन काल में लाखों हजारों लोगों का जीवन यापन करती है। तो ये अधिक जानकारी के लिए गौ के क्या क्या लाभ होते हैं आदि यदि, तो आप गौ करुणा निधि पुस्तक पढ़िए महर्षि जी की, अच्छे से समझाया है, मतलब तार्किक रूप से समझाया कि गौ को माता क्यों बोलते हैं। अब हम चलते हैं सत्यार्थ प्रकाश पे, ठीक है। फिर इसी ये गौ मेद आदि का यज्ञ, गौ मेद नरमेद का अर्थ ये है कि गाय को मारना आदि आदि, ठीक है। तो हम लोगों ने अभी गौ शब्द का अर्थ सिद्ध कर दिया, गौ को अघन्या बोला और मां हिंसी शब्द आया, यानी हिंसा ना कर उसकी, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि ये जो मध्यकाल के आचार्य जो मानते हैं कि वेदों में जो बलि आदि का विधान है, तो ये कहाँ से आया है, ठीक है, मतलब ये जो अविद्या थी ये कैसे फैली। तो वेदों में बलि आदि की बात वाम मार्गियों ने चलाया, वेदों में इसका नाम कहीं नहीं है। तो ये चीज जब ये 11वें समोल्लास पे इतना अड़ा ही है मारुति के, तो वहां ये जो अनपढ़ था और जो लिपस्टिक बाज उसका चेला, वो दोनों ये नहीं पढ़ पा रहे थे 11वां समोल्लास। यहाँ ये जो लिखा है, यहाँ पे देखिए क्या आया है, पढ़ते तो पोल खुल जाती ना। वही तो, ये कौन पढ़ेंगे, तुम्हारे अब्बा, ठीक है। इसीलिए इन लोगों ने सर्वथा वेद विरुद्ध मत खड़ा किया। इसके पश्चात इन लोगों में का मत बहुत चला, किनका मत चला, वाम मार्गियों का। तब धूर्तता करके वेदों के नाम से वाम मार्ग की लीला चलाई, ठीक है। तो इन्होंने ऐसे ऐसे मंत्र गढ़े, ठीक है, सौत्रमण्याम सुरम पिबेत, जब तक वो तो ये भी बताया था, अच्छा वो 4 वाक्य था घृतम पिबेत वाला, ठीक है। वैदिक हिंसा हिंसा ना भवती, ठीक है, ये इन्होंने ऐसे ऐसे वचन गढ़े, ठीक है, आदि आदि। ना मांस भक्षणे दोषो ना मद्य ना चा मैथुने, यानी मांस भक्षण में दोष है ना, ना मद्यपान में ना मैथुन करने में। ये सब लीला किन्होंने चलाई, इन वाम मार्गियों ने। और ये सब बातें कहाँ जोड़ी, ऋषियों के ग्रंथ में जोड़ना शुरू की। लेकिन चूंकि ऋषि लोगों के ग्रंथ होते हैं, अब सब जगह तो नहीं जोड़ सकते, इनकी भी सीमा थी अपनी। सौत्रामणि यज्ञ में मद्य पिए, इसका अर्थ तो यह है कि सौत्रामणि यज्ञ में सोमरस अर्थात सोमवल्ली का रस पिए। तो अब ये जो बात मैंने हाईलाइट की है, इसको पढ़िए, यहाँ क्या लिखा है। तो ये चीज लिपस्टिक वाले उसके चेले ने पढ़ी नहीं, पढ़ता कहां से। प्रोक्षित अर्थात यज्ञ में मांस खाने में दोष नहीं, ऐसी पामरपन की बातें वाम मार्गियों ने चलाई हैं। तो ये चीज इसको नहीं दिख रही थी जब महर्षि के ऊपर आरोप लगा रहा था सत्यार प्रकाश पे, कि ये बात लिखी है महर्षि ने कि पामरपन की बातें वाम मार्गियों ने चलाई हैं, ठीक है। अब आगे चलते हैं। ये इन विधर्मियों ने सब चालू किया कि मेद का अर्थ होता है बलि देना, और गौ मेद का अर्थ है गाय को डाल दो हवन कुंड में, नर मेद का अर्थ है कि आदमी को डाल दो। और ऐसा ऐसा इसने अनपढ़ ने ये बातें किसने चलाई, इन वाम मार्गियों ने चलाई। वाम मार्गी क्या थे, जो पंचमकार मानते थे, यानी पंचमकार क्या है आपके, मांस मदिरा मैथुन आदि आदि, ये सब जो मानते थे इनको वाम मार्गी बोलते थे। इनका अर्थ क्या होता है, अश्वमेध गोमेध नरमेध आदि आदि का। तो इसके पुष्टि में महर्षि जी ने सतत ब्राह्मण का प्रमाण दिया। यहाँ पर क्या आया है, राष्ट्रम व अश्वमेधा अन्नम ही गौ अग्निर व अश्वाह आजन्यम मेधा, ठीक है। घोड़े गाय आदि पशु तथा मनुष्य मार के होम करना कहीं नहीं लिखा, सिवाय वाम मार्गियों के। किंतु यह भी बात वाम मार्गियों ने ही चलाई। और जहां जहां यह लेख है,
वह भाभी वाममार्गियों ने ही प्रक्षेप किया है। देखो, राजा न्याय व धर्म से प्रजा का पालन पोषण करे, विद्या का देने हरा यजमान, और अग्नि में घी आदि का होम करना है अश्वमेघ। अन्य इंद्रियां किरण, पृथ्वी आदि को पवित्र रखना है गोमेध। गौ शब्द का अर्थ एक पृथ्वी भी होता है, ठीक है, गाय नहीं होता है। तो गौ शब्द का अर्थ शायद गम धातु से है, तो वहां उसका अर्थ है गति करना, गमन करना। तो गौ, पृथ्वी को भी गौ कहा, संबोधित किया। तो गौ का पालन पोषण करना, उसको पवित्र रखना, ये गोमेध कहलाता है। जब मनुष्य मर जाए तब उसके शरीर का विधि पूर्वक अंतिम संस्कार करना नरमेध कहलाता है, ठीक है। यानी जब मनुष्य मर जाए तो उसका जो शरीर है उसका विधि पूर्वक क्या करना, नर अर्थात मनुष्य, मेध माने उसका विधि पूर्वक अंतिम संस्कार करना, क्या कहलाता है, नरमेध। तो नरमेध कहा अंत्येष्टि को, ना कि आदमी को मार के हवन में डाल दो, ठीक है। इसके लिए प्रमाण भी दे रहे हैं ब्राह्मण ग्रंथों से। तो ये चीज तो समझ में आती नहीं है भाई, पढ़ेगा तब तो समझ में आएगी ना।